वेलकम बैक स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोग इसके पहले लेक्चर के अंदर देखे हैं सम कैरेक्टर्स अबाउट द आर्थ्रोपोडा। मैंने कहा इसको आर्थ्रोपोडा जो है लार्जेस्ट फाइलम है। जितने भी ग्रुप यहाँ पर एनिमल किंगडम के अंदर हैं, सबसे बड़ा फाइलम यहाँ पर जो है आर्थ्रोपोडा है, क्योंकि बहुत ढेर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है मौजूद हैं। इसके पहले लेक्चर के अंदर मैंने बताया है, यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल मौजूद हैं जो आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड हैं। तो रिमेनिंग कैरेक्टर्स वी विल सी इन दिस लेक्चर। अगला जो यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये लेक्चर हमारा जो रहेगा वही आर्थ्रोपोडा सेम फाइलम, वो इसके अंदर भी, इस पीरियड के अंदर भी हमारा जो है कंटिन्यू है। अगला फाइलम हम यहाँ पर देखते हैं, इनके अंदर भी नर्वस सिस्टम यहाँ पर पाई जाती है। यानी यहाँ पर पूरा जैसे हमारे ब्रेन के हमारे बॉडी के अंदर ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, और पूरे बॉडी के अंदर उसके जो ब्रांचेस होते हैं, जो नर्व फाइबर हैं, पूरे बॉडी के अंदर फैले हुए होते हैं। तो जितने भी किंगडम एनिमेलिया के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग जो नर्वस सिस्टम है वो ह्यूमन के अंदर यहाँ पर पाई जाती है। तो बहरहाल ये जो एनिमल है इनके अंदर भी नर्वस सिस्टम मौजूद है। जो ब्रेन का जो काम करने वाला पार्ट है, पिछले फाइलम के अंदर भी मैंने बताया था, वो नर्व रिंग की सूरत में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर नर्वस सिस्टम जो होता है, ये नर्व रिंग यहाँ पर पाई जाती है, विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन का काम करते हैं। जो हेड रीजन के अंदर ये नर्व रिंग पाई जाती है। फिर उसके बाद इसका जो निचला हिस्सा होता है, ये जो रहेगा यहाँ पर, इसको कहा जाता है, ये जो रहेगा नर्व कॉर्ड है। अब नर्व कॉर्ड के अंदर यहाँ पर बताया गया गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं। जगह जगह थोड़े थोड़े फासले पर यहाँ पर नोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यानी यहाँ पर जो है इस तरह गांठ के जैसे हिस्से यहाँ पर मौजूद होते हैं। हमारा एक चैप्टर आगे आने वाला है, सेकंड सेमेस्टर में विल से इंशाल्लाह हम देखेंगे, वहाँ पर रहेगा स्टडी ऑफ एनिमल टाइप। एनिमल टाइप के अंदर कॉकरोच का बॉडी जो उसकी डिटेल हमारे सिलेबस के अंदर है, जो यहाँ पर जो है गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम जो पाई जाती है, गांठ के जैसा हिस्सा, नोड लाइक हिस्सा यहाँ पर मौजूद होता है। यही जो नोड होती है इसको कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज गैंग्लिया। फिर इसके ज़रिए से इसकी ब्रांचेस निकलते हैं, और कॉकरोच के बॉडी के अंदर जो भी फीलिंग्स होते हैं, बॉडी के अंदर कोई चीज़ चुभ रही है, कोई चीज़ टच हो रही है, तो बराबर उसको जो है महसूस किया जाता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्रेन है और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रांचेस निकलते हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, जो पूरे जिस्म के अंदर कहीं पर भी कोई चीज़ टच होती है हम उसको महसूस करते हैं। गर्म पानी हम उसको महसूस करते हैं, ठंडा पानी है, ठंडा बर्फ़ है, उसको हम महसूस करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये जो रिंग है इसको नर्व रिंग कहेंगे, विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ब्रेन। और ये नर्व कॉर्ड यहाँ पर मौजूद होता है। जगह जगह गैंग्लिया हैं, नोड लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे इसकी और मज़ीद ब्रांचेस नर्व फाइबर से निकलते हैं, जो पूरे बॉडी को जो है यहाँ पर कवर करते हैं। तो दूसरे एनिमल की बनिस्बत अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है थोड़ा वेल डेवलप्ड यहाँ पर नर्वस सिस्टम पाई जाती है। आगे चलकर मोस्ट वेल डेवलप्ड हो जाएगा, एग्जैक्ट वहाँ पर ब्रेन वगैरह मौजूद रहेंगे, लेकिन बहरहाल ये तमाम फीलिंग्स वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पर इसके अंदर जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये सेंस ऑर्गन, इनके अंदर भी सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। हिस्सी आज़ा जिसको कहा जाएगा, जिससे हम कोई चीज़ फील करते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर बॉडी के अंदर हमारा स्किन ठंडा गर्म जो है यहाँ पर हाई और कोल्ड टेम्परेचर को महसूस करते हैं। आँख का काम टू सी द ऑब्जेक्ट है, कान का काम सुनना है, ज़बान का काम जो है यहाँ पर हम देखते हैं टू टेस्ट द फूड मटेरियल। तो इनके अंदर भी यहाँ पर सेंस ऑर्गन है, और दो सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। एक है कॉकरोच का, या ये जो एनिमल है इनके अंदर एंटीना मौजूद होता है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर ये कॉकरोच का यहाँ पर जो बॉडी है इस तरीके से है, तो जो दो बड़े बाल इसके हेड रीजन से, मोच के जैसे इससे जो दो बड़े बाल निकलते हैं, इनको कहा जाता है एंटीना। तो एंटीना यहाँ पर जो होता है, ये एनिमल जो होते हैं इनके अंदर ये सेंस ऑर्गन का काम करता है। एंटीना आप देखो, कॉकरोच हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, हमारे घर के आसपास होते हैं, मुसलसल वो जब मूवमेंट करते रहते हैं, हालात का जायज़ा लेते हैं, जजमेंट करते रहते हैं कि हमारे लिए सेफ़ इन्वायरमेंटल कंडीशन है कि नहीं है। आप अगर कॉकरोच को थोड़ा सा टीजिंग करो, टच करोगे, वो फ़ौरन चौकन्ना हो जाता है। उसका जो एंटीना उसके अंदर टच करो, फ़ौरन चौकन्ना हो जाता है, और थोड़ी देर के बाद दैट रन अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया, वो वहाँ से निकल के भाग जाएगा, रुकेगा नहीं वहाँ पर, वो निकल के चला जाएगा। तो इस तरीके से एंटीना जो होते हैं सेंस फॉर टच है, यानी टच किया जाए तो बराबर उसको फील करते हैं। इसी तरीके से
कॉकरोच के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम तो है, लेकिन सूंघने की सलाहियत नाक वहाँ पर नहीं है, नाक के सुराख नहीं है। तो कोई भी ग़िज़ा है, खाने पीने की चीज़ है, ये एंटीना करीब ले जाकर उससे सूंघने की भी सलाहियत पाई जाती है। वो सूंघ सकता है कि फ़लाँ चीज़ हमारे खाने वाली है कि नहीं है, खाने के काबिल है कि नहीं है। तो ये भी जो है यहाँ पर सूंघने की सलाहियत जो हमारे नाक के ज़रिए हमारे सेंस ऑर्गन है वो एंटीना के ज़रिए यहाँ पर होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर जो है कंपाउंड आई पाई जाती है, आँखें यहाँ पर मौजूद होती हैं। हमारी आँखें यहाँ पर हैं, हमारी आँखों को कहा जाता है सिंपल आई, क्योंकि हमारी आँखों के अंदर एक एक लेंस मौजूद है। ये जो इंसेक्ट होते हैं इनकी आँखों के अंदर लार्ज नंबर ऑफ लेंस पाए जाते हैं। इस तरीके छोटे छोटे सेल यहाँ पर मौजूद होते हैं। शहद का छत्ता आपने देखा होगा, बिल्कुल वैसे ही लेंस यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। हमारी आँखों के अंदर एक सिंगल लेंस है, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ लेंसेस आर प्रेजेंट, और ये तमाम के तमाम लेंस के ज़रिए एक इमेज उनकी आंखों के अंदर बनता है। और हमारी आंख के अंदर एक सिंगल लेंस है, कोई भी चीज़ वाज़े तौर पर क्लियर दिखाई देती है, लेकिन इनके अंदर यहाँ पर जो रहेगा धुंधला दिखाई देगा। मोज़ाइक इमेज यहाँ पर बनता है। जैसे हम देखते हैं दीवार पर कोई टाइल वगैरह लगा हुआ होता है, उसकी जो डिज़ाइन होती है हमें लगता है पूरे बारीक बारीक डॉट्स हैं, नुक्ते हैं, उनको मिलाकर एक फिगर वहाँ पर जो है बनाई जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से इनकी आँखों के अंदर भी वैसे इमेज जो है दिखाई देते हैं। तो इनके अंदर यहाँ पर कंपाउंड आई मौजूद होती है और यहाँ पर जो एंटीना भी पाए जाते हैं। ये इंसेक्ट्स के अंदर इन दोनों को जो है यहाँ पर सेंस ऑर्गन के नाम से इनको जो है यहाँ पर पहचाना जाता है। फिर उसके बाद आम तौर पर जितने भी इंसेक्ट्स हैं, आर्थ्रोपोडास जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं, इनके अंदर सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी डायमॉर्फिज्म पाया जाएगा। दो किस्म के एनिमल रहेंगे, यानी सेक्सेस सेपरेट हैं, तो हम कह सकते हैं दीज आर यूनिसेक्सुअल। ये एक एडवांस कैरेक्टर पाए जाते हैं। अगर बायसेक्सुअल हैं तो पिछले पीरियड के अंदर लेक्चर के अंदर हमने देखा था, उसको कहा जाता है हर्मैफ्रोडाइट, यानी बायसेक्सुअल। ये सेक्सेस सेपरेट हैं तो इनको कहा जाता है यूनिसेक्सुअल कहा जाएगा, यानी मेल और फीमेल इंसेक्ट अलग अलग रहेंगे। कॉकरोच मेल फीमेल अलग रहेगा, मच्छर मेल और फीमेल जो रहेंगे वो अलग अलग पाए जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी एनिमल्स यहाँ पर मौजूद हैं उनके अंदर जो यूनिसेक्सुअलिटी पाई जाती है, यानी यहाँ पर जो है यूनिसेक्सुअल मेल और फीमेल आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। उसके बाद यहाँ पर एग्जांपल आती है इन सम एनिमल, फॉर एग्जांपल हनी बी, पार्थेनोजेनेसिस इज प्रेजेंट। ये टॉपिक आपका डिटेल में आने वाला है 12th के अंदर। यानी आमतौर पर हम देखते हैं एनिमल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, लेकिन शहद की मक्खियों के अंदर कई वैरायटी पाई जाती हैं। एक वैरायटी ऐसी है जो विथआउट सेक्सुअल कांटेक्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बगैर उसकी पैदाइश होगी, डायरेक्ट वो पैदा हो जाते हैं। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है, दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब आपको ध्यान रखना है विथआउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बगैर अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है तो उसको पार्थेनोजेनेसिस कहा जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हनी बी के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म भी पाया जाएगा। मॉर्फोलॉजिकली मेनी स्ट्रक्चर यहाँ पर पाए जाते हैं। और आप छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा शहद की मक्खियाँ 3 किस्म की पाई जाती हैं। सबसे मेन जो होती है, जो पूरा सिस्टम निज़ाम को देखती है, वो क्वीन है, दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू ले एग्स। वो अंडे देती है और उनकी जनरेशन आगे बढ़ती है। दूसरी मक्खियाँ जो होती हैं शहद की मक्खियों के अंदर, वो ड्रोन है। यही ड्रोन पार्थेनोजेनेसिस के ज़रिए इसका जो है प्रोडक्शन होता है। इसको मेल फ्लाइज कहा जाएगा, मेल हनी बी, जो क्वीन को फर्टिलाइज करने के बाद यहाँ पर मर जाती है। और तीसरी यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, ये वर्कर्स होते हैं, मजदूर मक्खियाँ कहा जाता है। जितना भी काम यहाँ पर होता है, फूलों का रस जमा करना है, शहद बनाना है, छत्ते की सफाई करना है, जितने भी काम है, दुश्मन कोई हमला कर दे उसका मुकाबला करना है, ये तमाम के तमाम काम जो होते हैं ये वर्कर्स के ज़िम्मे होते हैं। तो यहाँ पर शहद की मक्खियों के अंदर, हनी बी के अंदर 3 किस्म यहाँ पर पाई जाती है। तो इसको कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म, यानी मार्फोलॉजिकली कई टाइप यहाँ पर मक्खियों की जो है यहाँ पर मौजूद होती है। तो ये आपके सामने यहाँ पर हो गया है। ये हो जाते हैं जनरल फीचर्स, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स यहाँ पर पाए जाते हैं, उसके ताल्लुक से आपने यहाँ पर देखा है। ये यहाँ पर शहद की मक्खियाँ और यहाँ पर जो इनके अंदर आर्थ्रोपोडा के अंदर जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं उसको हमने यहाँ पर देखा है। अब इसी के अंदर कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं।
हैं, माशी एतबार से इनकी अहमियत है। तो अगला पॉइंट हमारा वही आता है, व्हाट आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा ये जो फाइलम है उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। पहला जो यहाँ पर एग्जांपल ली गई हनी बी। हनी बी शहद की मक्खियों के ज़रिए से दो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, एक है हनी, दूसरा है वैक्स। शहद हासिल होता है, वैक्स मोम हासिल होता है, जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, इनके कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो है लैसीफर लाका, ये कीड़ा है, इंसेक्ट है, जिसके बॉडी से एक सिक्रीशन, एक रुतूबत खारिज होती है, जिससे लैक बनाया जाता है, लाख जिसको कहा जाता है। हम देखते हैं कोई सील करना है, लाख से सील किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है बहुत सारे डेकोरेटिव आर्टिकल, बच्चों के खिलौने हैं, डेकोरेशन के लिए वॉल पीस वगैरह, दीवारों पर कोई शो पीस वगैरह लगाते हैं, वो लाख से बने हुए होते हैं। लेडीज़ के अंदर जो बैंगल्स, चूड़ी कड़े होते हैं, औरंगाबाद में आपने देखा हो ना, बहुत सारे वहाँ पर जो डेकोरेटिव आर्टिकल होते हैं वो लाख के बने हुए होते हैं। तो ये लैसीफर लाका, ये इंसेक्ट, ये भी आर्थ्रोपोडा है। इसी तरीके से प्रॉन यानी झींगा, क्रैब यानी केकड़ा, दीज आर एडिबल, खाने के काबिल होते हैं। इंसान यहाँ पर उसको जो अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है। फिर उसके बाद सिल्क वर्म है, रेशम का कीड़ा, इसके ज़रिए से सिल्क हासिल होता है, यानी यहाँ पर जो रेशम का कीड़ा है उसके ज़रिए से रेशम हासिल होते हैं। और आज सारी दुनिया में यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी वर्क के लिए सिल्क का इस्तेमाल होता है। ये जो यहाँ पर उसका इस्तेमाल पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका जो यहाँ पर डिमांड है। और आखिर में यहाँ पर जो है मॉस्किटो है, इससे कोई प्रोडक्ट तो हासिल नहीं होता है, लेकिन आफ्टर देयर बाइटिंग दे शो देयर हार्मफुल इफेक्ट, यानी काटने के बाद इंसान उससे जो है यहाँ पर उसके मुज़िर असरात हम जो है यहाँ पर फील करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है एक कंप्लीट फाइलम। 2 लेक्चर के अंदर हमने देखा है ये आर्थ्रोपोडा है। बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक के ऊपर फिर नोट कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।